हेलो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज की इस नए वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का 6 फरवरी को यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसका आज हम लोग जो है इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना और सारे प्रश्नों को बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। पे आप लोगों का पहला सवाल है, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी का आकार क्या होगा बच्चों? तो इसका आकार क्या होगा? तो ये एक सरल रेखा होगा। क्या एक सरल रेखा? जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सरल रेखा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, एक सेकंड बच्चों, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से बच्चों? तो किस कथन का जो संबंध है एक सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, भत्ता जो है देना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में वृद्धि होता है या फिर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी क्रियाकलापों संस्था के द्वारा होता है बच्चों? तो किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, तो बताओ बच्चों किसमें होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट रेखा में होता है, ठीक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है बच्चों? तो किस वस्तु की मांग जो है एक लोचदार होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लग्जरी कार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में डैश होता है। तो यदि बच्चों किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा तो उस वस्तु का मांग जो है विस्तार होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, फिर संकुचन होगा। कैसा होगा? यदि बच्चों यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होगा तो उस वस्तु की कीमत बच्चों क्या होगा? तो उसमें यहाँ पे कमी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमी। देखिए बच्चों आप पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होने लगेगा तो उस वस्तु में जाहिर सी बात है, जब वहां पे आप लोगों का बाजार में किसी वस्तु का कीमत जो है कि 2 रुपए से यहाँ पे आप लोगों का 5 रुपए लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो सामान है वो ज्यादा बिक्री नहीं होगा, जिस कारण से उसकी वस्तु में जो यहाँ पे मांगों की पूर्ति नहीं होगा, इस पे यहाँ पे कमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 पूछा गया है कि जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है, तो उस वस्तु का मांग बच्चों कैसा होगा? तो इसका होगा बच्चों लोचदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया है, समोच्चपाद रेखा की ढाल होती है तो कैसी होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 ना। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा सही है? सॉरी कौन सा नहीं है ना। इसका कौन सा उदाहरण बच्चों नहीं होगा? तो इसका आप देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कच्चे माल की लागत, मकान का किराया और आपका प्रति इकाई बिजली बिल और आपका कमीशन। तो यहाँ पे बच्चों कौन पूछा गया, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मकान का जो किराया है ये आपका यहाँ पे परिवर्ती लागत में नहीं आता, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में प्रत्येक बार देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि इस फलन द्वारा किस प्रकार का पैमाने का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है बच्चों? देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले साधन दिया गया है, साधन, श्रम और पूंजी। यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे इकाई है बच्चों 4 है और आपका क्या है? पूंजी यहाँ 7 है, ठीक है। ये यदि यहाँ पे इसको यहाँ देखिए, ये इकाई है, इकाई से बढ़ के कितना हो गया? ये यहाँ पे बच्चों हो गया 12, ठीक है। और यहाँ पे 7 से बढ़ के हो गया 21। यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे 4 से बढ़ के 12 हो गया और 7 से बढ़ करके यहाँ पे 21 हो गया बच्चों। और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे 25 बनाया गया है। कैसे बनाया गया बच्चों? यहाँ पे देखिए आपको समझाते हैं
ठीक है। 4 से यहाँ पे 12 हुआ, कितना गुना हुआ है, ये आपका बच्चों 3 गुना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 21 ये भी आपका 3 गुना हुआ है, तो ये 25 जो है 25 का ये भी आपका 3 गुना होगा, ठीक है, यानी कि 75 क्या होगा 3 गुना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पैमाने का स्थिर प्रतिरूप, ठीक है, यानी कि कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है, जिस तरह से बच्चों यहाँ पे आप लोगों का बढ़ रहा है उसी तरह से यहाँ पे आपका भी ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पूछा गया 11 में कि बच्चों परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब जब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जब यहाँ पे औसत उत्पाद अधिकतम होता है, तब यहाँ पे औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो है बराबर होता है, ठीक है। कब होता है, तो जहाँ पे आपका औसत जो उत्पाद है ये आपका अधिकतम होगा, उस समय यहाँ पे औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद जो यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पूछा गया यहाँ पे क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि EMR बराबर EMC। तो इसका क्या होगा, क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पे सीमांत आय आपका सीमांत लागत के बराबर हो, यहाँ पे आपका सही आंसर यही होगा कि सीमांत आय बराबर सीमांत क्या है, सीमांत यहाँ पे लागत, ठीक है, क्या होगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे बराबर आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आप पूछा गया क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति जो है उसकी पूर्ति की मात्रा 8% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ क्या है, कीमत की आय यहाँ पे 5% की वृद्धि हुआ है और 8% की यहाँ पे वृद्धि हुआ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोगों को करना है यहाँ पे 8% बटा 5%, ठीक है, 8% बटा 5%, यहाँ पे परसेंट हटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बटा गुना में 100 बैठेगा, इसके नीचे में भी 100 बैठेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 100 बैठ गया तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा, 100 कट गया, और यहाँ पे इसको काटेंगे कितना होगा, तो इसको होगा बच्चों यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ बच गया 6, बच गया यहाँ पे क्या बच गया 3, तो 5 6 का 30, ठीक आने की 1.6, तो 1.6 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक आने के पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.6। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, ठीक है ना। ये पूछा गया है किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होगा बच्चों, तो किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होगा, तो इसका कीमत में होगा बच्चों कमी होती है, क्या होती है कमी, ठीक है। किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलन कीमत क्या है बच्चों। तो यहाँ पूछा जा रहा है संतुलन कीमत पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो संतुलन कीमत, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसमें आया है संतुलन कीमत, यानी कि जो दोनों मांग है बच्चों यहाँ पे किसमें समान आया, देखो यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे सभी समान नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, आपका यहाँ पे बराबर, ठीक है, यहाँ पे बराबर है 30 30 2, ठीक है। मांग में यहाँ पे 30 है, पूर्ति में भी 30 है, ठीक है। तो कौन सा नंबर में है, ये आपका 5 नंबर में, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, देखिए पूछा गया है कि अस्मिष्ट अर्थव्यवस्था में अस्मिष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए पूछा गया 17 में, ये भी आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, क्या होती है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए पूछा गया बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों, पूंजी की पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है बच्चों, अरे आप पूंजी लगाइएगा उसको यहाँ पे ब्याज वगैरह लीजिएगा तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्याज, ठीक है। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए पूछा गया 19 यानी कि 19 में, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है एडम स्मिथ, क्या होगा एडम स्मिथ जो है द वेल्थ ऑफ नामक नेशन जो पुस्तक है वो लिखी थी, ठीक है। यानी कि आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये नहीं होगा, बाजार कीमत पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा डी, लेकिन डी यहाँ पे सभी नहीं होगा बच्चों। आप लोग वहाँ पे सभी देखिएगा, तुरंत टिक नहीं लगा दीजिएगा, सभी ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी बच्चों। तो पूछा जाए प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र का, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं उपजाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गेहूं से आटा तैयार करना, ये आपका ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया आटे को बाजार में बेचना, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ गया, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, गेहूं उपजाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बच्चों की माल सूची में क्या सम्मिलित होता है। तो माल सूची में बच्चों क्या सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे बच्चों आपका अभिलिखित निर्मित वस्तु भी शामिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे कच्चे माल भी सम्मिलित हो जाएगा, और आपका यहाँ पे अर्धनिर्मित वस्तु भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मस्त क्वेश्चन है कि जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है। तो इसका अंतर बच्चों क्या होगा, तो इसका अंतर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मूल्यह्रास, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है बच्चों। तो कौन जो है आम जनता से यहाँ पे कौन सा बैंक जमा स्वीकार नहीं करता है, तो आपका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुद्रा निर्माण का कार्य कौन सा बैंक करता है बच्चों। तो कौन सा बैंक करता है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों। तो निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन की औसत अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गुणक, क्या कहा जाता है, गुणक, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी बराबर यहाँ पे 0.6 दिया है, तो बजट की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस का मान होगा, क्या होगा बच्चों, तो एमपीएस का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एमपीएस का मान होता है 1, इसका माइनस होगा यहाँ पे 0.6, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बच्चों 0.4, ठीक है। यानी कि आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4। किससे होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर बच्चों ऐसे निकलता है कि एमपीसी बराबर यहाँ पे होता है आपका, क्या होता है, एमपीसी बराबर यहाँ पे दिया है आपका 0.6, और यहाँ पे एमपीएस का मान होता है, एमपीएस का मान होता है 1, ठीक है। तो 1 में इसको यहाँ पे 0.6 घटाएंगे बच्चों, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 0.4, ठीक है। आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए पूछा गया बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ज, ठीक है। बच्चों यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम से बस कुछ दिन पहले आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वायरल क्वेश्चन जो है अपलोड किया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों का कक्षा 12 की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। यदि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव, जी हाँ बच्चों सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए पूछा गया 2 क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोगों का। संतुलित बजट क्या है बच्चों, संतुलित बजट क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राप्तियां व्यय, ठीक है। के बाद सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पूछा गया है एक वर्ष में बच्चों एक देश केवल वस्तुओं की व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपये का आयात तथा 300 करोड़ रुपये का निर्यात करता है, तो व्यापार संतुलन क्या होगा। तो जब बच्चों जब व्यापार संतुलन को जब यहाँ पे ज्ञात करना हो तो निर्यात को आयात में से घटाना है, ठीक है। आने के बच्चों निर्यात कहाँ है, निर्यात देखिए यहाँ पे निर्यात में बच्चों निर्यात में आपको क्या है, आयात को घटाना, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका आयात निर्यात यहाँ पे दिया गया है, निर्यात है आपका 300 और यहाँ पे आयात है बच्चों आपका 250, ठीक है। तो क्या होगा, तो निर्यात में आयात को घटाना है,
तो 300 करोड़ यानी कि सी माइनस 250 करोड़, ठीक है, शॉर्ट में होगा करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना होगा, तो होगा यहाँ पे 50 करोड़। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 50 करोड़ रुपए, ठीक है। बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पर डे आप लोगों का वायरल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।